हाँ बच्चों, आज हम जो है विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस हैं 23, 24, 25, 2, 3, 4 क्वेश्चन जो भी लगभग आधा घंटे में डिस्कस होंगे वो हम करेंगे। चाहे क्वेश्चन वो 3 हो 4 हो, इस तरीके से अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे उनमें कंटिन्यूटी या सातत्यता चेक करनी थी। अभी जो क्वेश्चन आप देखेंगे ज्यादातर में अवकलनीयता चेक होगी, तो अवकलनीयता चेक करनी है इसमें डिफरेंशियल। तो देखें जरा, x बराबर a पर हमें जांच करनी है। किस पर? x बराबर a पर। x बराबर a पे जांच करनी है, तो x बराबर a पर जांच या चेक एट पॉइंट x इक्वल टू a। इसमें दो चीजें आपको निकालनी होती हैं, एक LHD एक RHD। यदि ये दोनों सेम आ जाए तो ठीक है। तो पहले जरा LHD लें। LHD क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन क्या आएगा? नीचे आएगा आपका माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। तो ए माइनस एच रख दीजिए इसमें। ए माइनस एच रखेंगे तो ए माइनस एच माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। तो और साइन 1 अपॉन ए माइनस एच माइनस ए माइनस एफ ए आपको 0 दिया हुआ है ऑलरेडी, अपॉन माइनस एच। यहां पे यदि आप देखोगे तो क्या होगा? ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आया आपका माइनस एच स्क्वायर, तो यानी एच स्क्वायर आ गया, और नीचे है माइनस एच, और ये आया साइन माइनस 1/h। तो अब इससे ये कट गया। यदि आप इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा? इसमें लिमिट रखेंगे तो देखिए इसमें वैल्यू साइन पे तो माइनस का इफेक्ट पड़ेगा, तो माइनस का इफेक्ट पड़ेगा तो ये वैल्यू कहां से कहां देगा? साइन इनफाइनाइट मतलब माइनस 1 से 1 के बीच में देगा, लेकिन ये इसको ओवरऑल 0 कर देगा। इसी तरह RHD की बात करें, RHD यदि हम लें तो h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h रखो इसमें, a प्लस h माइनस a का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन a प्लस h माइनस a माइनस एफ ए तो 0 है ही, अपॉन h। ये आ गया। तो क्या आया? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये इससे कट गया, तो h स्क्वायर अपॉन h और साइन 1 अपॉन h, ये h कट गया। तो ये 0 होगा और ये -1 और 1 के बीच में देगा, तो -1 और 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू दे, लेकिन उसमें 0 का मल्टीप्लाई तो 0। तो चूंकि LHD RHD दोनों समान हैं, अतः x बराबर a पर अवकलनीय है। x बराबर a पर अवकलनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24 देखें।
24 में क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन, कब, जब ये दिया हुआ है, और वन माइनस एक्स जब एक्स एक से कम है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। देखें, प्रूव दैट it is not differentiable at x equal to 1। तो अब जरा इसको हल करने से पहले f1 निकालें, तो f1 कितना आएगा, x की वैल्यू 1 रखो, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 0 आ गया। तो अब LHD निकालें और RHD, इधर LHD ले लीजिए। LHD कितना आएगा, LHD आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, तो 1 माइनस h, तो एक से कम तो ये है, तो 1 माइनस h माइनस f1 है 0 अपॉन माइनस h। तो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 से 1 कट गया, h बचा, h अपॉन माइनस h, तो ये -1 आ गया LHD। अब यार RHD की बात करें, RHD क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h रखो इसमें, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस f1 है 0 अपॉन h। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h। ये कट गया, कटने के बाद h भी कट जाएगा कॉमन आगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, तो 2 प्लस h, मतलब क्या आया इसमें लिमिट रखें तो 2। तो चूंकि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, यही आपको सिद्ध करना है इस प्रूफ में, यही सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमने LHD देख ली, उधर ये RHD देख ली, दोनों अलग अलग आ गए, इसलिए x बराबर 1 पर ये फलन अवकलनीय नहीं है। और देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 देखें, फलन आपका दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ये कब है, ये वैल्यू दी हुई है, और x कब है, जब x 0 से बड़ा है, कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करें। तो इंग्लिश में देखें, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ above function
एट पॉइंट x इक्वल टू 0। यदि इसके हल की बात करें या सॉल्यूशन की बात करें तो देखें जरा, इधर LHD लेते हैं, उधर RHD। LHD लेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, 0 माइनस h तो इसमें रखेंगे तो माइनस और माइनस h, माइनस f0 0 आ गया अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आया h अपॉन माइनस h, कट गया तो ये -1 आया आपका LHD। LHD -1 आया। अब जरा RHD की बात करें तो RHD की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। देखें लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, 0 प्लस h इसमें रख दो, h माइनस 0 अपॉन h। तो ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, h से h कट गया तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1। अब h है ही नहीं उसमें तो आंसर 1। ये आपका RHD आ गया। चूंकि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, अतः x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। 26 में क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है x log e cos x अपॉन log e 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x 0 के इक्वल नहीं है और ये x इक्वल टू 0 है तो 0 है। तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय है। देखें जरा, प्रूव दैट function is differentiable at point x equal to 0। अब जरा इसमें हम LHD लें, LHD क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h कितना आएगा, यहाँ रखिए
तो माइनस एच लॉग ई कॉस, कॉस पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 0 अपॉन, इसके नीचे अपॉन में भी है, लॉग ई 1 प्लस एच स्क्वायर, इस पूरे के नीचे माइनस एच, ये इस पूरे में से माइनस हो रहा है 0, तो 0 माइनस हो रहा है तो यहां तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये कट जाएगा, तो क्या जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग कॉस एच, क्योंकि कॉस पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, तो लॉग कॉस एच है अपॉन लॉग 1 प्लस एच स्क्वायर, या एक रेट होता है लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, ये 1 होता है, लेकिन इसके लिए एच स्क्वायर का, एच स्क्वायर से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा, इस तरीके से कर दिया आपने। तो अब इसमें यदि हम बात करें, यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये तो हो गया 1, तो क्या आया ये, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर, तो लॉग कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर आ गया। तो अब यदि हम इसके विस्तार की बात करें, इसके विस्तार की बात करेंगे तो करें जरा, क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग ई कॉस एक्स, कॉस एक्स का विस्तार क्या होता है, कॉस एक्स का विस्तार होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा ये 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एच की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसी प्रकार चलेगा, अपॉन एच स्क्वायर, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग ई, इसको 1 माइनस कर दो, एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एच की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और भी आएंगे आगे, अपॉन एच स्क्वायर, तो लॉग 1 माइनस एक्स होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, इस तरीके से, तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब एक्स इसको ले लें तो माइनस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एच की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एच की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर है, और इस पूरे के नीचे एच स्क्वायर, इसके पूरे के नीचे एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कॉमन लेके काट सकते हैं, तो कॉमन लेके काटने के बाद लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ये एच ही केवल बाहर ले लें, एच बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एच क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, इसी प्रकार से आगे चलेगा। यदि आप इसमें लिमिट रखोगे तो माइनस हाफ आएगा, यानी कहने का मतलब है ये LHD इसका
-हाफ आया। इसी तरीके से RHD चेक करेंगे। यदि हम RHD की बात करें तो RHD क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 log cos h अपॉन log 1 प्लस h स्क्वायर। और यहाँ h भी है और -0 अपॉन h, इस h से h कट जाएगा। तो ये h कटने के बाद क्या बचा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 log cos h अपॉन log 1 प्लस h स्क्वायर। हमें पता है कि log 1 प्लस x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है। इसमें h स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो log cos h अपॉन h स्क्वायर log 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो गई। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 log cos h अपॉन h स्क्वायर। इस टाइम यदि इसमें लिमिट लगाएंगे तो 0.0 फॉर्म है, इस टाइम 0.0 फॉर्म है या रूप है। हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 log cos x का विस्तार खोल लिया, तो 1 माइनस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसी प्रकार से अपॉन h स्क्वायर। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 माइनस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस h4 बाई 4 फैक्टोरियल, और भी इसी तरीके से आएंगे टर्म, नेगेटिव आ गया अपॉन h स्क्वायर। आगे के टर्म को हमने छोड़ दिया है, तो यह आ जाएगा माइनस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल h की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 2 h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस h की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0। बिल्कुल सेम पहले वाला ही बन गया है, तो कोई अंतर नहीं है। तो ये भी आपका -हाफ ही आएगा। तो चूंकि LHD इक्वल टू RHD, अतः x बराबर 0 पर अवकलनीय है, यानी डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन नंबर 26 की बात हुई। इसमें ये सिद्ध करना था ये अवकलनीय है या नहीं है। तो आगे होमवर्क की यदि हम बात करें, आज का होमवर्क देखें। f(x) इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 1 की बिंदु x बराबर 0 व x बराबर 1 पर सांतत्य की
जांच कीजिए। इंग्लिश वालों के लिए क्या है? चेक कंटिन्यूटी at x equal to 0 and x equal to 1 for function fx equal to mod x plus mod x minus 1। x equal to 0 और x equal to 1 पर कंटिन्यूटी यानी सातत्य की जांच करनी है। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यदि आपने पुराने वीडियो लेक्चर देखे हैं तो आप इसको मोड के हिसाब से अलग अलग तोड़ करके इसको 0 पे 1 पे या और किसी भी बिंदु पर इसके सातत्य की भी जांच कर सकते हैं। अभी अवकलनीयता के बाद में बात करेंगे तो सातत्य की जांच बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 0 पर जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है इसका 1 पर है। तो 0 और 1 के लेफ्ट राइट में लेकर के पहले फंक्शन को ठीक से अरेंज करेंगे, उसके बाद ही 0 और 1 पर सातत्य की जांच करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।